जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए इस नए चैनल पे हमारे आपका स्वागत है। हमने सिविल परीक्षा से इसको अलग कर दिया ताकि विशेषतः जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं और जो हाई कोर्ट आदि की वैकेंसीज आती हैं उनकी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे कराई जा सके। यूपी पीसीएस जे के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि 3-4 दिन में मीटिंग होने वाली है, लेकिन कोर्ट का काम है वो आप सबको ही मालूम है। आप लोग ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। सिविल के छात्र थोड़े से उद्विग्न होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कोर्ट की प्रक्रिया कोई फिक्स नहीं रहती कि इसी दिन हो जाएगा वो काम। तो जिस दिन भी होगा हम आपको सूचित करेंगे। बहुत सारे लोग मैसेज से पूछ रहे हैं, तो आप सबको एक साथ मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर रहे थे कि 140 पोस्ट आ रही है, 150, कोई 95 पोस्ट बोल रहा था। देखिए, हमने ना उस दिन बोला था कि इतनी पोस्ट आ रही है, ना आज भी बोल रहा हूँ। डिसाइड अभी नहीं हुआ है कितनी पोस्ट आएगी। खाली जो सीटें हैं उनकी संख्या लगभग 400 है। एक साथ निकलने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी आ रही है, 2018 के बाद आ रही है। तो मे भी ज़्यादा वैकेंसी है, जितनी खाली है सब दे दें। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार में करवाना चाहेंगे तो फिर कौन रोक सकता है? अथॉरिटी है, कुछ भी कर सकती है। आयोग के पास जिस दिन आएगा, बहुत सारे लोग ये भी मैं देख रहा था वीडियोस में कह रहे थे कि लोक सेवा आयोग में आ गया है और कभी भी नोटिफिकेशन निकाल देगा। जी नहीं, जिस दिन लोक सेवा आयोग, अब जिस दिन मीटिंग होगी लोक सेवा आयोग का सचिव बुलाया जाएगा। आप सबको मालूम है प्रक्रिया। वो जो चीफ जस्टिस हैं उनको पूरा ब्रीफ करेंगे उस विषय में, सारा कैसे क्या कब क्या क्या करना है। वो दिन जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, और उसी दिन बता दूंगा कितनी वैकेंसी जा रही है आयोग में। और आयोग में वैकेंसी गई नहीं कि नोटिफिकेशन आया नहीं, विदिन 10 to 15 डेज़ या फिर उससे भी कम समय में आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। बाकी अब हम यहाँ पे स्टडी शुरू कर देंगे। यूपी पीसीएस जे के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग हाँ पूछ रहे थे कि अपीयरिंग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आयोग में कोई भी परीक्षा आप अपीयरिंग में नहीं दे सकते हैं। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो एग्ज़ाम ना दें आप। हो सकता है आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड अटेम्प्ट है। 4 ही बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं 35 एज तक। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है। 4 बार ही चांस है आपको, तो अच्छा होगा पूरी तैयारी करने के बाद दें। अपनी गलती की वजह से, अपनी एक भूल की वजह से आप एक मौका, अपना एक अवसर न गंवाएं बिल्कुल भी। आगे और अवसर आएंगे। बहुत सारे पद जो है क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे ग्राम न्यायालय बन रहे हैं, वहाँ पे जजों की आवश्यकता होगी। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, पोस्ट बहुत अभी क्रिएट होगी, क्रिएट हो रही है। आने वाले समय में लगातार वैकेंसीज़ भी आएंगी। ठीक है, जिसकी शुरुआत अब हो गई है एक प्रकार से। ठीक है, इसके लिए बाकायदा एक इंटरनल नोटिस भी जारी हुआ है कि पद खाली रहें, इतने समय में इतने अगर पद हो जाएं तो आप वैकेंसी निकलवा दो, बाद में जुड़ते रहेंगे पद। तो ये रुकेगा नहीं। जब भी होगा मीटिंग, कितने पद आ रहे हैं ये मैं आपको सूचित कर दूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। अब स्टडी भी शुरू हो जाएगी। जीएस का पेपर बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए महत्व वाला हो गया है अब, इसलिए क्योंकि सिविल वाले भी अब सिविल जज में कूद रहे हैं। आपको पता है कि सिविल जज की परीक्षा पिछले कुछ समय से काफ़ी हाई मेरिट वाली होती जा रही है। इसका कारण है कि सिविल वाले स्टूडेंट्स भी, चूँकि यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, तो अब जुडिशरी की भी तैयारी करने लगे हैं। तो आपको भी उनके टक्कर में रहना है एकदम से। तो जीएस का जो पैटर्न है, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आप हमारे पास हैं। जिस तरह सिविल के छात्र सफल हो रहे हैं अच्छी खासी मात्रा में, इसी तरह आप लोग भी सेलेक्ट होंगे। जितना दूंगा उतना करते जाइएगा। यहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा इसी चैनल पे। बाद में लाइव क्लासेस भी चलेंगी और लॉ का भी सारे क्लासेस सभी विषयों की आपकी यहाँ पर चलेगी। चाहे वो सिविल जज हो, चाहे एपीओ हो, प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, सारे डाउट आपके यहीं पर क्लियर किए जाएंगे। कोशिश करेंगे लॉ की जो क्लासेस हों या जीएस की जो भी क्लासेस हों वो लाइव चलें।
कुछ और महत्वपूर्ण पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं मेंस के, जो बहुत ही ज़्यादा भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपको परीक्षा पास करवाने में, जज बनाने में। जैसे कि इंग्लिश का पेपर हो गया मुख्य परीक्षा में, जीएस का पेपर हो गया मुख्य परीक्षा में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का आपने देखा है प्रोसीजर में बहुत कम अंक आता है। तो प्रोसीजर में किस तरह से आपको, हालांकि क्वेश्चंस जो हैं जो अगर आप 2018 के देखें तो बहुत सिंपल प्रश्न पूछा था, एकदम जो सेक्शंस थे वहीं से डायरेक्ट पूछ लिया था। लेकिन फिर भी ड्राफ्टिंग वगैरह में काफ़ी लोग कम नंबर पा गए, इसलिए प्रोसीजर में काफ़ी कम अंक आए थे पिछली बार लोगों के। तो कैसे प्रोसीजर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, कैसे आप वादपत्र को अच्छी तरीके से लिखें, कैसे निर्णय को लिखें, निर्णय या वादपत्र में क्या चुनें कि किस में ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किस में ज़्यादा सेफ रहते हैं आप, या दोनों पढ़कर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार करवाई जाएंगी। एक एक चीज़, एक एक प्रश्न यहाँ डिस्कस किया जाएगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी हो, कुछ और बात हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप ये मैं बता दूं एक बार पुनः कि कोई भी जानकारी ऑथेंटिक रहेगी और जैसे ही बाहर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जिस दिन भी ये डिसाइड होता है, जिस दिन भी सचिव महोदय बुलाए जाते हैं, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। और स्रोत चूँकि हमारे घर में ही हैं इतने बड़े, तो इसलिए ऑथेंटिसिटी की पूरी गारंटी है। ठीक है, बस ये है कि आप लोग कोई ऐसा सवाल न पूछें जो गोपनीयता भंग करने वाला हो आयोग से संबंधित। ठीक है, आगे के लिए मैं कह रहा हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो भी आप चाहेंगे, नोट्स, वीडियोस, पीडीएफ, सब कुछ। ठीक है, बाकायदा कोर्सेज चलेंगे यहाँ पे। पूरी तरह लॉ पर हम एक चैनल बनाने का मकसद यही है कि इस फील्ड को पूरी तरीके से, खासकर हिंदी माध्यम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हमने देखा जिन कोचिंग्स का बहुत बड़ा नाम है, उनके जो इंग्लिश के नोट्स होते हैं उसी का अनुवाद, बहुत ही भद्दा अनुवाद करके हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, और मजबूरन उसको जो हिंदी के छात्र हैं वो पढ़ते हैं। तो आपका स्रोत ही सही नहीं है। स्रोत को आप किस तरह से मूल्यवान बनाएं अपने, इस पर काम होगा। किस तरह से अच्छा उत्तर लिखें। अब उत्तर लेखन का बहुत महत्व हो गया है, पहले नहीं होता था, अभी उत्तर लेखन का बहुत महत्व है। और जेएनयू बीएचयू के जो स्टूडेंट्स लिख कर आते हैं, ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ ज़्यादा या उससे कम आपके पास जानकारी है, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी वही है, उसको बस रिप्रेजेंट कैसे करना है ये आपको सीखना है। तो कुछ कॉपीज़ भी आपको दिखाएंगे इसके लिए, और कोशिश होगी कि आप उत्तर लेखन अच्छा से अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा जो भी प्रश्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।